नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति चैप्टर, जिसमें हमने आर.एस. अग्रवाल बुक के 63 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आगे के प्रश्न पढ़ने से पहले हम इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि आगे के जो प्रश्न दिए गए हैं वो सब इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न हैं। और उम्मीद है मुझे आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इकाई के अंक पर आधारित प्रश्नों को और पहले इसके कॉन्सेप्ट को। तो इकाई का अंक आज का टॉपिक है। इकाई अंक आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम इकाई का अंक किसे कहते हैं। हमने यहाँ एक संख्या ली, देखते हैं। हमने यहाँ एक संख्या ली, ये संख्या ले ली। तो मैं आपसे कहूँ इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप कहोगे इकाई का अंक इसमें 6 है। ठीक, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है। ऐसे यहाँ से हम देखते हैं ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये 1000 का अंक है, ये 10,000 का अंक है, ये लाख का अंक है। ठीक, आ गया होगा आपको समझ में। अब कुछ कंडीशन हम देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, सभी लोग बता दोगे इकाई का क्या है इसमें। ठीक, यदि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत सिंपल से हम कुछ कंडीशन समझा रहे हैं। पहले 18 × 19 की मल्टीप्लाई की जाए, तो आपसे पूछा जाए इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे? 18 की मल्टीप्लाई 19 से कर लोगे। 18 ने में कितना होगा? 162 लिखा हमने 2, हासिल का लिखा 16। 18 एकम 18, 18 और 16 जोड़ेंगे कितना हो गया? 34। यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना आया? 342। ठीक, आप कहोगे इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ जब इकाई का अंक पूछा गया है तो सिर्फ हमें इकाई का अंक ही लेना है। तो इकाई का अंक इसमें कितना है? 8 है, और इसमें कितना है? 9 है। तो 9 × कितना हो गया? 72। अब मैं आपसे कहूँ इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा? 2। आपको सिंपल तरीके से करना है, चाहे कितनी ही बड़ी गुणा हो, पर हमें इकाई का अंक की ही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, ऐसे एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं हम। अगर प्लस में है, प्लस में जैसे यहाँ कोई भी संख्या मैंने लिख दी इस तरीके से, यहाँ भी मैंने लिख दी। अब मैं आपसे कहूँ इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या? पूरी संख्या को प्लस नहीं करना है, पूरी संख्या को नहीं जोड़ना है, सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़ना है। 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 5। तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, इकाई का अंक होगा 5। ऐसे यदि माइनस करना है तो भी हमें इकाई के अंक को ही घटाना है। अब हम कुछ कंडीशन हैं उनको हम पढ़ेंगे, जो शर्तें हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे। जैसे यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन सब का इकाई का अंक समान रहता है। क्या रहेगा? समान रहता है। ठीक, पहली कंडीशन, इन सब का इकाई का अंक कितना रहेगा? समान रहेगा। जैसे हम समझते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर। जैसे हमने यहाँ देखा 1520 की पावर हमने 73 लगाई, तो आपसे पूछा जाए इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप 1520 की मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे? यहाँ पर पावर कितनी लिखी है? 73, तो 73 बार। इस तरीके से डैश कितनी बार होगा? ये 73 बार। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो इसका इकाई का अंक कितना है? 0 0 है, सब में कितना है? 0 0 है। मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, यदि मल्टीप्लाई में हो कोई भी संख्या, चाहे कितनी ही संख्या हो, उनकी सिर्फ हमें इकाई के अंक ही मल्टीप्लाई करना है, पूरी संख्या की मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितनी बार? 73 बार। तो आपको मिलेगा कितना? 0। तो इसका इकाई का अंक भी कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही हम एक और समझ लेते हैं। यहाँ 1 पर यहाँ लिख दिया आपने
1331 की पावर 57, तो इसको हम लिखेंगे 1331 की मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, ऐसे ही 57 बार। ठीक, अब हम 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका इकाई अंक सबका क्या होगा, 1 ही होगा, कितनी बार 100, कितनी बार करना है हमें, 57 बार करना है। ठीक, तो आप 1 की मल्टीप्लाई कितनी ही बार करो आपको अंत में आएगा कितना, 1 ही आएगा, इसलिए इकाई का अंक इसका भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन को और समझ लेते हैं हम। जैसे हमने 3525 की पावर हमने दे दी यहाँ 31, ठीक 31, तो आप देख सकते हो 3525 की मल्टीप्लाई, 3525 की मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, 31 बार। ठीक, तो आप देख सकते हो प्रत्येक में इकाई का अंक इसमें कितना है, 5 5 है, कितना है, 5 5 है। ठीक, कितनी बार होगा, 5, 31 बार 5 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 की मल्टीप्लाई आप कितनी बार करेंगे, 31 बार करें तो अंत में आपको मिलेगा 5 ही। देखो ये देखते हैं हम, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 5 25 आ गया। अब आपको 25 की मल्टीप्लाई 5 से नहीं करना है, इसका भी हमें इकाई का अंक देखना है। तो 5 की मल्टीप्लाई फिर 5 से करोगे तो कितना मिलेगा, 25। ऐसे ही आप देखते रहोगे, यानी कि अंत में आपको 5 ही मिलेगा, इसलिए 5 का इकाई का अंक 5 ही रहता है। ठीक, याद रखना आपको। यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, उनकी पावर कितनी ही बड़ी हो, तो उनका इकाई का अंक समान रहता है। ठीक है, ऐसे एक और देख लेते हैं हम, 6 पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख लिया 1536 की पावर 71, तो आप 1536 की मल्टीप्लाई 71 बार करोगे इस तरीके से, ऐसे ही डैश 71 बार। तो यहाँ पर देखते हो आप, संख्या का इकाई का अंक कितना है, सब में 6 6 है, कितना है, 6 6 है। तो 6 की मल्टीप्लाई आप देखते हैं, 6 की मल्टीप्लाई आप 71 बार करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक में आपको अंत में 6 ही मिलेगा। देखते हैं कैसे, 6 की मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 36। फिर 36 की मल्टीप्लाई 6 से नहीं करना है हमें सिर्फ इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करना है। तो 6 छंग फिर कितना होगा, 36। ऐसे इसमें भी 6 आ रहा है, 6 छंग कितना होगा, 36। तो अंत में हमें कितना मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है, इसलिए इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। अब आपको ये सब नहीं करना है, बस आपको यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उनकी पावर कितनी ही बड़ी हो, उनका इकाई का अंक समान रहता है। ठीक, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। यदि ये ना दिए हैं, और भी अंक हैं, उनको भी समझते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो और 9 हो, इनको पहले समझ लेते हैं, 4 और 9 को। ठीक, इन्हें अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और इनकी घात अगर विषम में होगी, विषम और सम, ठीक, विषम और सम। यदि 4 की घात विषम है तो इसका इकाई का अंक 4 ही रहेगा। यदि 4 की घात सम है तो इसका इकाई का अंक 6 रहेगा हमेशा। ठीक, ऐसे ही देख सकते हैं, यदि 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा। 9 की घात सम है तो इकाई का अंक
1 रहेगा। ठीक, देख लेते हैं इस पर हम। जैसे हमने यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने देख लिया यहाँ संख्या लिखी है 4324 की पावर हमने यहाँ 158 लिख दी। कितना 158 है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपने कंडीशन क्या पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी उसको बता दे रहा हूँ मैं कि हमें करना क्या होता है, इसके घात को हम 4 से पूर्णतः व्यक्त करते हैं। जो शेषफल होगा, जो शेषफल आएगा यहाँ से, वो इकाई के अंक की हम पावर लगाएंगे, फिर प्रसार करेंगे। जो हमें इकाई का अंक मिलेगा वह आंसर। देखते हैं, पावर यहाँ सम में है तो हमारे इस कंडीशन के अनुसार इकाई का अंक 6 आना चाहिए। अब देखते हैं काट के हमें अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें जब पावर काटें तो एक बात का हमें याद रखना है, सिर्फ हमें 2 डिजिट को ही भाग करना है। 2 डिजिट को भाग करना है। जैसे 58 को आप भाग करोगे 4 से तो 4 एकम 4, बचा यहाँ से कितना 1, 18 हो गया। और 4 चौक कितना होता है 16। तो शेषफल 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो आप क्या करोगे, 4 की पावर 2 लगाओगे, इसका प्रसार करोगे, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो मैं आपसे कहूँ इकाई का अंक इसमें कितना होगा 6। देखो हमारा इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 6, यहाँ भी कितना आ रहा है 6। आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ एक विषम पावर लेके देख लेते हैं हम। जैसे हमने एक विषम पावर लेते हैं, हमने यहाँ 1234 की पावर आपको कितनी ही बड़ी संख्या दे दे, इस तरीके से कितनी बड़ी संख्या हो, यानी कितनी बड़ी संख्या की घात लगी हो, आपसे कहे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। विषम में है तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, आंसर आपका कितना हो गया 4 होगा। फिर भी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। हम 4 से भाग करेंगे, 4 से अगर हम 79 को भाग करेंगे, हमें पूरी घात को भाग नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट को भाग करना है। भाग करेंगे 4 एकम 4, बचा यहाँ से कितना 3, कितना हो गया 39। फिर भाग करोगे, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 नेम कितना होता है 36। यदि 39 में से 36 जाएगा तो शेष इसमें से कितना बचा 3। ठीक, अब आप देख सकते हो 4 की पावर 3 लगाओगे, इसको प्रसार करोगे, यानी कि 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 64। कितना 64। मैं आपसे कहूँ इसमें इकाई का अंक कितना है 4। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बस हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, थोड़ा समझना है। अब ऐसे हम 9 का भी एक देख लेते हैं। हम मान लिया हमने कोई भी यहाँ संख्या है 1729 है, इसकी पावर हम सम में ले लें। मान लो 152 पावर ले ली हमने, 152 तो कट जाएगा 4 से, हम और ले लेते हैं यहाँ, ये ले ली। ठीक है, 1522 पावर ले ली। अब देखा हमने इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। 4 से इसके 2 डिजिट को काटेंगे, जो शेषफल मिलेगा हमें वो इसकी पावर लगा देंगे हम। ठीक है, तो भाग करेंगे हम 22 को 4 से। ठीक है, तो कितना जाएगा 4 पंजे 20 होगा, तो शेषफल यहाँ से कितना बचेगा 2। तो अब 9 की पावर 2 लगाओगे, इसका 9 का वर्ग करोगे तो कितना हो गया 81। 81 में इकाई का अंक कितना है 1। तो यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को कैसे करना है इस तरीके से करना है। ठीक, सम पावर इकाई का अंक 1, विषम पावर तो इकाई का अंक 9। यदि हमें ये ना मिले, जैसे 0, 5, 6 और 4, 9 ना मिले, और भी अंक बचे हैं, जैसे 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो इनका इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा समझते हैं हम। देखो मैंने आपको बताया था कि आपने 4 से ही पावर को क्यों पूर्णतः व्यक्त किया, उसको समझते हैं हम। क्योंकि हमने यहाँ देखा, हमें देख सकते हैं, हमें अभी इकाई का अंक ज्ञात करना है, 2 का निकालने का नियम और 3 का, और बचा है अभी 4 का तो हमने बता दिया, 7 का और 8 का, ये अंक बचे हैं। इनका इकाई का अंक भी हमें ज्ञात करना। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं हम, यदि 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 2 की घात 1 है तो इकाई का अंक 2 ही रहेगा। यदि 2 की घात 2 है तो इकाई का अंक
4 रहेगा। यदि 2 की घात 3 है तो इकाई का अंक 8 रहेगा। यदि 2 की घात 4 है तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, इकाई का अंक 6। अब जैसे हम 2 की पावर 5 लेंगे, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। अब देख सकते हैं हम 32 में इकाई का अंक कितना है? 2। अब यहाँ से हमने देखा जब 2 की पावर 1 थी तो इकाई का अंक 2 था, फिर यहाँ देखा 2 की पावर 5 है, फिर इकाई का अंक कितना है? 2 है। ठीक, यहाँ भी 2 की पावर 1 थी तो इकाई का अंक 2, यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो इकाई का अंक 2। ठीक है, तो हमने देखा हर चौथी पावर के बाद इकाई के अंक की रिपीटिंग होती है, यानी कि पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम इसकी घात को 4 से पूर्णतः व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं हम इनके नियम कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सभी को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा हमने यहाँ 8 लिख लिया, 1528 की पावर यहाँ कोई भी संख्या लिख ली हम, जैसे हमने कितनी ही बड़ी पावर हम लगा दें। ठीक, अब इसमें पूछा जाए इकाई अंक ज्ञात करो, ये पूछ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को हम 4 से पूर्णतः व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब पावर में भी हमें सिर्फ इसके अंतिम 2 डिजिट को भाग करना है, तो 4 से इसे भाग करोगे 43 को 4 धाम कितना होगा? 40, तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर आप लगा दोगे 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब होगा 512। ठीक, कितना होगा? 512। देख सकते हैं ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 8 × 8, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 से कर रहे हैं, कितना हो गया? 64। अब आपको 64 की मल्टीप्लाई 8 से नहीं करना है, सिर्फ इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करना है, तो 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 4 × कितना हो गया? 32, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक हम और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने यहाँ और भी कोई संख्या लिख ली, हमने लिख लिया 41,523 की पावर 443, या फिर और थोड़ा बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 400 यहाँ दे दिया, 4,434 दे दिया पावर में। अब पूछा जाए इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसके अंतिम 2 डिजिट को हमें 4 से भाग करना है, जो शेषफल आएगा वो इसकी हम इकाई के अंक की पावर लगा देंगे, फिर इसका हम प्रसार करेंगे, या मल्टीप्लाई करने पर जो इकाई का अंक मिलेगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए 4 से भाग करोगे 34 के लिए, 4 × कितना होता है? 32, और शेषफल कितना मिलेगा? 34 में से 32 जाएगा तो शेषफल मिलेगा 3 की पावर 2। ठीक, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, इसमें इकाई का अंक भी कितना होगा? 9। ठीक, अब इन पर आधारित कैसा भी क्वेश्चन आएगा सभी को आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक रूल को हमें थोड़ा और पढ़ना है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। एक रूल है, यदि कोई संख्या दे रखी है, ठीक, कोई संख्या दे रखी है और उसकी पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तब इकाई का अंक क्या होगा? फिर कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने दे दिया यहाँ कोई भी संख्या है 7 है, ठीक है, ये आपने देखा इसकी पावर यहाँ ये दे रखी है 1564। अब आपसे पूछ लिया जाए इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात करो, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, यदि पावर 4 से पूर्णतः विभक्त है तो इकाई का हम कैसे अंक ज्ञात करें। ठीक
ठीक है। 64 को काटोगे 4 से कट रहा है, ठीक है। तो हम 7 की पावर, शेषफल कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 4 के क्या है मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम जो पावर है संख्या की कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। हमेशा याद रखना, कभी गलत नहीं करना है। यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए पावर, तो इकाई जो संख्या होगा, जो इकाई के अंक हो गया, उसकी हम पावर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हम, अब इसको हम खोलोगे, 7 की मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार, 4 बार। 7 कितना हो गया, 49। यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो गया, 49। 49 में इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो 9 में कितना हो गया, 81। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कितना, 1, ठीक। याद रखो, हमेशा 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए पावर, तो उसका इकाई के अंक की हम घात 4 लगाएंगे, ठीक। याद रखना है। कुछ मैं कंडीशन लिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक दिया रखा हो 1, 3, 7, 9, ठीक, इनमें से कोई हो, और उसकी घात घात 4 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो, तो इकाई का अंक सबका 1 होगा। कितना होगा, 1। आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ठीक। कितना दे सकते हो, 1 दे सकते हो। अब देखते हैं हम, एक कंडीशन आपको ये याद रखना होगी, ठीक है। अगर 4 से पावर पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है, कोई अगर इनमें से संख्या मिल जाए, यानी कि अंतिम अंक आपको 1, 3, 7, 9 मिल जाए, उन सबका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। अब एक कंडीशन हम और देख लेते हैं, यदि ये संख्या ना मिले, ठीक है, यदि संख्या मिल जाए, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लेना है यहाँ पर, यदि संख्या मिल जाए 2, 4, 6, 8 हो, और उसकी घात 4 से पूर्णतः विभक्त हो, 4 से पूर्णतः विभक्त हो, तो इन सब का इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। याद रखना, हमेशा कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ कोई भी संख्या लिख लूँ, मैंने ये लिख दिया 15,238 की पावर यहाँ ये दे दी, ठीक है, ये दे दिया मैंने 13,436, ठीक। अब आपसे पूछा जाए इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, इसका कितना, 6। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको आंसर डायरेक्ट देना, ठीक। अब अगले वीडियो में हम इस पर आधारित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। आज हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। नमस्कार दोस्तों।